अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबुल आजमी। आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट्स। छाइयों का एक बहुत बड़ा मसला होता है स्किन के ऊपर। जब छाइयाँ आ जाती हैं तो ना तो खूबसूरत लगती है स्किन और ना ही हमें खुद अंदर सेटिस्फेक्शन मिलती है। स्किन क्लियर नहीं हो पाती, जो मर्जी कर लें, जब तक छाइयाँ ख़त्म नहीं होती। तो छाइयों को ख़त्म करने के लिए इस वीडियो में मैं आपके साथ 2-3 तरीके शेयर करूँगा। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है और वीडियो के एंड पर जाके मैं आपको पुरानी से पुरानी जो छाइयाँ हैं उनको ख़त्म करने के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आपने इस वीडियो को एंड तक भी देखना है और अच्छी लगे तो लाइक भी करके जाना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। सबसे पहले नंबर पे मैंने आपके साथ पहले भी एक फार्मूला शेयर किया था स्किन को ठीक रखने के लिए भी और साथ में छाइयों को ख़त्म करने के लिए। उसकी वजह यह है कि जब भी हम छाइयों को ख़त्म करने के लिए कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे हम ये साइटोन प्लस क्रीम इस्तेमाल करते हैं ना छाइयों को ख़त्म करने के लिए, तो ये स्किन को पील ऑफ करती है। उसके बाद स्किन सेंसिटिव होती है और रेड हो जाती है। तो इस मसले को ख़त्म करने के लिए मैंने बताया था साथ में ये सी सेल सीरम। ये मेडिकेटेड सीरम है, हाइलुरोनिक एसिड है इसके अंदर। तो ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है, ड्राई नहीं होने देता, जो कि इसके साथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है स्किन। इसके साथ छाइयाँ ख़त्म नहीं होती, छाइयाँ इसी के साथ ख़त्म होंगी, लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत पड़ेगी साथ में। क्योंकि अगर आप सिर्फ स्किन को ड्राई कर देंगे, सेंसिटिव कर देंगे, एक दफ़ा आपको लगेगा कि आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है, लेकिन कुछ दिनों के बाद छाइयाँ डबल होकर वापस आएंगी अगर आप इसका यूज़ नहीं करेंगे। इसके साथ एक और चीज़ आप अगर ऐड करते हैं ये वाली डर्मोलाइट जो क्रीम है, अगर आप ये ऐड करते हैं सी सेल सीरम के साथ, मतलब रात को आप ये सीरम लगाएं, जब जज़ब हो जाए उसके बाद आप ये लगाएं, तो इनके रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त किस्म के मिलते हैं। अच्छा, अब इस क्रीम को लगाने के हवाले से मैंने पहले भी एक वीडियो में बड़ी डिटेल से बताया, लेकिन कुछ नए सब्सक्राइबर आते हैं, कुछ नए व्यूअर्स आ जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि पहले मैंने क्या बताया। तो मैं इसी वीडियो के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फ़लाँ वीडियो जाके देख लें या फ़लाँ देख लें, नहीं, इसी वीडियो के अंदर सारा कुछ ही बता दूँगा। इस क्रीम का नाम है साइटोन प्लस। ये 270-80 रुपये की क्रीम मेडिकल स्टोर से मिलेगी, बहुत सस्ती है। महंगा तरीका भी बताऊंगा, उसी मतलब वो तरीका भी अगर कोई अपनाना चाहता है तो वो भी कर ले। अभी हम थोड़ा सा सस्ते से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते स्किन को नीट एंड क्लीन करने के लिए, बहुत सारा खर्चा वो नहीं कर पाते। ये क्रीम है साइटोन प्लस और इसका जो फार्मूला है वो फ्लोसिनोलोन, हाइड्रोक्विनन और ट्रिटिनन, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं अगर आप इनका इस्तेमाल गलत कर देते हैं। पहले नंबर पे तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल कर लें, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे पता है कि हमारी सोच ये होती है कि डॉक्टर से पूछ के क्या करना है, हम खुद ही लगा लेंगे। तो मैं आपको कम से कम इसका लगाने का सही तरीका बता दूँ। इसके साथ हमें एक छोटी सी पर्ची देखने को मिलती है, उसके ऊपर जो तरीका है वो आपने तो नहीं पढ़ना होता, मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि उसके ऊपर क्या लिखा होता है। मैं आपको उसका सारा जो लुबे लुबाब है वो आपके सामने रख देता हूँ। इस क्रीम को पहले दिन आपने सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट लगाना होता है, सिर्फ 15 मिनट। वो भी वो लोग लगाएंगे जिनकी स्किन ऑलरेडी रेड नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, नॉर्मल स्किन है या ऑयली स्किन है, वो लोग इसको 15 मिनट पहले दिन लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, आपकी स्किन सेंसिटिव है या रेड है या स्पाइडर वेन्स हैं नज़र आ रही जो है स्किन के ऊपर, तो फिर आप इसको पहले दिन 15 मिनट भी नहीं लगाएंगे। जस्ट 5 मिनट के बाद आप फेस को वॉश कर देंगे। उसके फ़ौरन बाद आपने ये सीरम लगा के सोना है। अगर आप स्किन को किसी लोशन की मदद से या किसी जैसे पॉन्ड्स क्रीम है, इस तरह की क्रीम से आप अगर स्किन को मॉइस्चराइज़ करने की कोशिश करेंगे तो स्किन मॉइस्चराइज़ नहीं होगी और ड्राइनेस बढ़ती जाएगी। अगर आप कोशिश करेंगे किसी सस्ती सी वैसलीन के साथ मॉइस्चराइज़ करने की, स्किन मज़ीद डैमेज होगी, ख़राब होगी। ये एक अच्छा मॉइस्चराइज़र है, इसी के साथ स्किन को मॉइस्चराइज़ करें और ये आपकी स्किन को लाइट भी कर देगा। ठीक हो गया, समझ आ गई बात। इसके साथ ये डर्मोलाइट अगर ऐड करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये क्रीम खुद एक ब्राइटनिंग क्रीम है। इसके खुद जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। पहले आपने 5 मिनट ये क्रीम लगाई, हम सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को ही टारगेट करके चलते हैं ताकि बाकी जो लोग हैं उनके लिए आसानी रह जाए। 5 मिनट आपने पहले दिन लगानी है, दूसरे दिन आपने 10 मिनट लगानी है, तीसरे दिन आपने 15 मिनट लगानी है। और जैसे मैंने बताया, इसको वॉश करने के बाद ये सीरम और ये क्रीम, आप पहले सीरम लगाएं, उसके बाद ये क्रीम लगाएं, तो छोड़ दें, सुबह उठ के फिर वॉश कर लें। और सुबह उठ के वॉश आपने सोप के साथ बिल्कुल स्किन को नहीं करना, सोप इस्तेमाल नहीं करना। ये मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ, बार बार सोप इस्तेमाल नहीं करना। जब तक आप ये क्रीम्स इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ भी, सोप के बिना ही आपने फेस को वॉश करना है। ये चीज़ें उतर जाती हैं पानी की मदद से। और अगर ज़रूरत पड़े तो दिन में सिर्फ एक दफ़ा सुबह फेस वॉश जो है फेयर एंड लवली का इस्तेमाल कर लें, या कोई भी अच्छा फेस वॉश जो भी आपकी स्किन के साथ सूट करता है। अगर आप हमसे मंगवाना चाहते हैं तो ये स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया हुआ है, इससे आप इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके फेस वॉश कोई भी अच्छा हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, ये तीसरे दिन जब आप 15 मिनट लगाएंगे ना, साथ में आपने छोटा सा शीशा आपके पास होना चाहिए
डेली आपने अपनी स्किन का मुआयना खुद करना है, क्योंकि आप अपनी स्किन का ट्रीटमेंट खुद कर रहे हैं तो हम किसी और से जाके तो नहीं पूछेंगे, हम खुद ही अपनी स्किन का ट्रीटमेंट करेंगे। तो हम खुद एक शीशा लेके बैठेंगे और धूप में या रोशनी में बैठ के अच्छे तरीके से आपने देखना है स्किन को। अगर आपकी स्किन बहुत रेड हो रही है, बहुत पील ऑफ हो रही है, ऊपर से छिलके उतर रहे हैं स्किन के, तो फिर आपने क्या करना है, इस क्रीम का इस्तेमाल बंद कर देना है और सिर्फ ये सीरम और ये क्रीम आपने लगाते रहना है, ताकि आपको रिजल्ट भी मिलता रहे और इस क्रीम के नुकसान से भी हम बचते रहें। अब ये क्रीम क्योंकि स्किन को पील ऑफ करती है तो इसको आपने रेगुलरली इस्तेमाल नहीं करना। जब स्किन एक दफ़ा पील ऑफ होना शुरू हो जाती है तो आपने इसका इस्तेमाल रोक देना होता है। अच्छा, इसी तरह से जब स्किन पील ऑफ हो जाए और आपको लगे कि स्किन अच्छी है, रिपेयर हो गई है, छाइयाँ थोड़ी बहुत ख़त्म होंगी, थोड़ी बहुत अभी बची होंगी, तो आपने दोबारा से इस क्रीम का ऐसे इस्तेमाल करना है। फिर आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लगाएंगे तो आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद आपको फील होगा कि इस क्रीम ने तो आपकी स्किन को पील ऑफ करना शुरू कर दिया। तो आपने इसको पूरी रात के लिए तो लगाने का सोचना भी नहीं है, ठीक है। हम इसको बहुत एहतियात के अंदर रह के इस्तेमाल करेंगे ताकि कल को आप मुझे गालियाँ ना दें। अच्छा, इनका इस्तेमाल आपने करते रहना है। ये सीरम 1900 रुपये का मिलेगा। ये साथ में क्रीम अगर आप ऐड करवाते हैं तो उसकी प्राइस अभी है 900 रुपये, तो इसकी प्राइस भी साथ में ऐड करके ये तकरीबन 2700-2800 के करीब ये फार्मूला बनेगा। आप इस नंबर पर रब्ता करके ऑर्डर कर सकते हैं। ये आपको मेडिकल स्टोर से मिलेगी, ये हमारे पास नहीं होती। और जब भी आप इस तरह का कोई छाइयों को ख़त्म करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके साथ सन ब्लॉक इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ये बायोसॉलिस है, ये भी आप इन्हीं प्रोडक्ट के साथ ऑर्डर कर सकते हैं। ये तीनों का जो बंडल है अगर आप लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और आप एक ही कंपनी की क्योंकि चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई इरीटेशन नहीं होती। अब आ जाते हैं सेकंड मेथड के ऊपर, जो कि बहुत अच्छा भी है और उतना महंगा नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं, उतना नहीं है। जो सेकंड है वो है आप ये ग्लूटावाइट टैबलेट इस्तेमाल कर लें, ठीक है। इनके अलावा अगर आप ग्लूटा डी इस्तेमाल करना चाहते हैं स्किन को बेहतर करने के लिए तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन टैबलेट का इस्तेमाल जब भी लोग करते हैं स्किन को अच्छा करने के लिए, छाइयों को ख़त्म करने के लिए, तो साथ में ये समझते हैं कि अब किसी क्रीम की या सीरम की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता। इसी कंपनी का आपको सीरम भी मिल जाएगा, क्रीम भी मिल जाएगी। मैं आपको जो रेकमेंड अपनी तरफ से करूँगा वो आपने देख के जाना है। मेरी रेकमेंडेशन ये है, मेरा सजेशन आपके साथ आपको ये है कि आप सीरम यूज़ कर लें। छाइयाँ अगर आपके चेहरे के ऊपर हैं तो इनका सीरम यूज़ कर लें। ग्लूटावाइट का 1700 रुपये का सीरम है और ये जो पैक है ये 3200 रुपये में आपको इसी तरह से पैक मिलेंगे, एक विटामिन सी का और साथ में ये ग्लूटाथियोन का, ठीक है। और ये अकेला ही आता है। ये 3000 रुपये का अभी चल रहा है, वैसे 4400 इसकी प्राइस है। तो आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी नंबर पर रब्ता करके आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, इनसे होगा क्या, ये आपकी स्किन को इंटरनली हील करने की, रिपेयर करने की, वाइट करने की कोशिश करती हैं ये टैबलेट्स। लेकिन इनके साथ आपको डाइट बहुत अच्छी रखनी पड़ती है। डाइट आपको क्लीन रखनी पड़ेगी। फास्ट फूड, ऑयली चीज़ें, चाय, कोल्ड ड्रिंक, इन चीज़ों का इस्तेमाल आपने नहीं करना होता। आपने सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट जूस का इस्तेमाल करना है। आप अच्छी ग़िज़ा के ऊपर आ जाएँ, ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर लें, आप सीड्स इस्तेमाल कर लें, जैसे चिया सीड्स हैं या फ्लैक्स सीड्स हैं, या इसके अलावा कोई भी ऐसी जो चीज़ें हैं ना, जो अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपके खून को अच्छा करती हैं, वो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। समोसे, पकौड़े, बर्गर, शवारमा, ये चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी। ये चीज़ें वो हैं जो आपकी स्किन के अंदर मेलानिन की प्रोडक्शन को मज़ीद बढ़ा देती हैं और इनके अंदर फ्री रेडिकल्स होने की वजह से आपके खून के ऊपर एक बहुत बुरे असरात इनके पड़ते हैं। तो आपने ये चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी। जो तली हुई चीज़ें, जब फास्ट फूड के अंदर और काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं तो वो आपने नहीं खानी जब तक आपकी स्किन अच्छी नहीं हो जाती। और जो भी आप खाते हैं उसी का रिजल्ट आपके चेहरे के ऊपर नज़र आ रहा होता है। ठीक होगी, समझ आ गई बात की। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट कि हमने साथ में कुछ अगर ऐड करना है मिसाल के तौर पे, तो हम उसमें जो सबसे ज़्यादा ऐड करें वो क्या है। ग्रेप फ्रूट आप ऐड कर सकते हैं, लेमन ऐड कर सकते हैं, ऑरेंज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये लेमन फैमिली के अंदर ही ये मौसमी, माल्टा, ये मीठे, जो ग्रेप फ्रूट, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये लेमन फैमिली के अंदर ही आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनको ओवरडोज भी नहीं करना, एक लिमिट के अंदर रह के खाना होता है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है पानी। जब भी आप इस तरह के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इनका इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने साथ में 2 से 3 लीटर पानी डेली 24 घंटे के अंदर 2 से 3 लीटर पानी अगर नहीं पीना तो कोई फ़ायदा नहीं इनको इस्तेमाल करने का। फिर इनको इस्तेमाल मत करें क्योंकि ये बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब मुझसे बहुत सारे लोग जो हैं वो रब्ता करते हैं कि भाई हमने ग्लूटावाइट ऑर्डर की थी या ग्लूटा डी ऑर्डर की थी, 15 दिन हो गए हैं, रिजल्ट नज़र नहीं आ रहे। इतनी जल्दी इन टैबलेट्स के रिजल्ट नज़र नहीं आते। कोई भी आप सप्लीमेंट खाना शुरू करते हैं उनके रिजल्ट कम से कम आपको 15 दिन के बाद तो नज़र आना स्टार्ट होते हैं। 15 दिन के बाद, 15 दिन के अंदर नहीं।
अब 15 दिन के बाद नज़र आना शुरू होते हैं तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि अचानक से आपका कलर वाइट होना शुरू हो जाएगा, नहीं। 2 से 3 महीने का अगर कोर्स है तो मुकम्मल जो रिज़ल्ट मिलेंगे वो 2 से 3 महीने के बाद ही आपको मिलेंगे। और साथ में अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपका वाटर इनटेक अच्छी नहीं है, आप धूप में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप सारा दिन सन ब्लॉक के बिना गुजार देते हैं, या आपकी प्रॉब्लम छाइयाँ हैं, मिसाल के तौर पे आपके चेहरे के ऊपर बहुत सारी छाइयाँ हैं, तो सिर्फ इन टैबलेट से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको क्लियरली पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। फिर आपका मुझ पे एतराज़ करना बिल्कुल नहीं बनता, या तो मैं आपसे कोई भी चीज़ छुपा रहा हूँ तो मुझसे आप शिकवा कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे कहा था कि मैं एंड पे आपको बहुत पुरानी छाइयों को ख़त्म करने के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अगर ये दोनों तरीके आप इस्तेमाल करके थक चुके हैं, आपकी छाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही, तो PRP करवाना ही एक वाहिद सोल्यूशन है। और PRP या लेज़र ट्रीटमेंट, ये दोनों में से जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, या डॉक्टर आपको रेकमेंड करेगा कि कौन सा आपके लिए बेहतर है। अब ये दोनों ट्रीटमेंट काफ़ी महंगे हैं। PRP में तकरीबन आपका 1 लाख के करीब ही खर्चा आ जाएगा, आने जाने का खर्चा, वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने का खर्चा, डॉक्टर जो आपको साथ में कुछ प्रोडक्ट्स देगा उसका खर्चा, सारा कुछ मिला जुला के 1 लाख रुपया तकरीबन आपका लगेगा। और ये ट्रीटमेंट मुकम्मल जो है ये तकरीबन 4 से 6 महीने का चलेगा PRP का। लेज़र ट्रीटमेंट का भी ऐसे ही है, जब डॉक्टर आपको लेज़र करते हैं तो आपकी स्किन जब लाइट होना शुरू होती है तो उसके साथ सन ब्लॉक का खर्चा, मतलब जो खर्चा नहीं सॉरी सन ब्लॉक की जो एप्लीकेशन है वो भी करनी पड़ती है, और उसके अलावा कुछ सीरम होते हैं वो भी लगाने पड़ते हैं। साथ में एहतियात बहुत ज़्यादा चाहिए, आप धूप में नहीं जा सकते, आप डस्ट में ज़्यादा देर नहीं रह सकते, मतलब इस तरह की एहतियातें बहुत सारी होती हैं। तो वो आपको ज़्यादा तो क्लियरली डॉक्टर ही बताएगा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मेरी वो फील्ड नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपकी छाइयाँ बहुत पुरानी हैं और आपने उनके ऊपर बहुत सारा खर्चा ऑलरेडी किया हुआ है, क्रीम्स, टैबलेट्स या काफ़ी सारी चीज़ें आपने ट्राई की हुई हैं और आपकी छाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही, तो आप इन चीज़ों के ऊपर मज़ीद अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए। मैं आपको क्लियर सजेशन दे रहा हूँ अपनी तरफ से कि आप इन चीज़ों को मत बाई करें, मत ख़रीदें। आप छाइयों को अगर मुकम्मल पुरानी छाइयों को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप PRP की तरफ चले जाएँ, ये डॉक्टर ही आपको रेकमेंड करेगा, मेरी फील्ड नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप ये करवा लें, इस तरफ आप फिर मत आएँ। ठीक हो गया। तो छाइयाँ के हवाले से मेरे ख्याल से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, और छाइयाँ क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला है और बहुत सारे लोगों के साथ है, तो इसके ऊपर बार बार मैं वीडियो बना के अपडेट आपको करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।